हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिल्पा राम भट्ट व्लॉग्स। और मेरे एक और नए व्लॉग के साथ आपका स्वागत है। तो चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और एक्सीडेंट के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ। मैं वीडियो भी नहीं एडिट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पेन बहुत हो रहा है। चोट मुझे टच वुड कहीं भी नहीं लगी है। मुझे भगवान जी ने बचाया है, मतलब ऐसा बचाया है कि मुझे इतनी सी भी चोट नहीं लगी है। हाँ, बट मैं इतनी दूर जाके पटकी हूँ, दीवार में जाके मैं इतनी ज़ोर से लगी हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे दर्द, थोड़ा हल्का फुल्का दर्द तो हो गई। बाकी भगवान ने मुझे इतना बचाया कि मुझे चोट तक नहीं दी है, वरना मेरा सर फट सकता था। वो दीवार थी पत्थर की, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी एक्सीडेंट वाली। वो दिन मेरा ख़राब था, बट उस दिन हमारे घर में गणपति पापा आ रहे थे, जैसे कि आपने ब्लॉग देखा, और भगवान ने बचा लिया। विघ्न हरता है वो, उन्होंने सारे विघ्न हर लिए। नहीं तो मेरा, अगर हेलमेट नहीं पहनती मैं, तो मेरा सर के 2 हिस्से हो जाते, क्योंकि मैं इतनी ज़ोर से दीवार पे पटकी हूँ ना, मेरे सर के 2 हिस्से होने बनते थे उस टाइम। और मैंने हेलमेट पहना था, तो हेलमेट ने मेरी जान बचा दी है सच में, नहीं तो मेरा क्या हाल होता। नहीं तो हेलमेट, ये फैशन वैशन कुछ नहीं भाई, ज़िंदगी है तो सब है। मैं होपलेस हो गई, मैं घबरा गई, मेरे साथ ये क्या हो गया। मैंने सोचा, मेरे हाथ पर ऐसे 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 कांपने लगे, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर लोगों ने उठाया मुझे, मैं एकदम से क्या हुआ, मतलब कान में ऐसे नहीं हो जाते जैसे टीवी में नहीं दिखाते, टू घबराहट जैसे, समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ मेरे साथ। उस टाइप का हुआ, क्योंकि इतना ज़ोर से उसने मुझे टक्कर मार के भागा है ना वो इंसान। भाई मैं तो हैरान हो गई। डर तो नहीं लग रही ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं दोबारा चलाऊंगी स्कूटी, ऐसे नहीं कि मैं छोड़ दूंगी जैसे और लोग जैसे छोड़ देते हैं। क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, मैंने कुछ गलती नहीं करी, मैं अपना धीरे धीरे जा रही थी। उसी को बहुत जल्दी थी, वो भी छोटा लड़का था, उसको भी मैंने माफ़ कर दिया। मुझे कुछ चोट नहीं लगी, मुझे मेरे भगवान ने बचा लिया। लेकिन सपोज़ करो मैंने हेलमेट नहीं पहना हो, तो मेरे सर के 2 हिस्से हो जाते और सारा खून वहाँ बह जाता, मुझे चोट लग जाती, मैं मर जाती। उसके बाद वो सॉरी का कुछ नहीं होता। अगर आपसे गलती हुई है तो आपसे गाड़ी चलाएंगे तो हमसे भी गलती होगी, हम भी किसी को मार सकते हैं, गाड़ी है वो, ठीक है। गलती हो जाती, कोई तो जानबूझ के मारता है, उसको तो भगवान देख लेंगे, बट किसी से गलती से अगर हो जाता है तो वो गलती को उसी टाइम सही कर सकते हो आप। ऐसे भाग के तो फिर वो आप जानबूझ के करते हो, ठीक है। भागना नहीं चाहिए यार। देखो, आपने अगर किसी को टक्कर मारी है तो उसको चोट तो नहीं लगी है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, वो जिंदा है, वो ठीक है, वो कितनी चोट लगी है, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं यार इंसानियत के नाते। अच्छे घर के थे वो, अच्छे घर के लग रहे थे, बट वो खुद डर गया था, वो छोटा बच्चा था तो वो डर गया था। होते ना आजकल के बच्चे, बहुत पता नहीं हीरो बने फिरते हैं, बहुत स्पीड में चलाएंगे तो सोचेंगे कि हम बहुत हीरो हो रहे हैं, बट ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। पुलिस वाले बोल रहे थे कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, केस वापस लेना है, कार्रवाई करनी है, नहीं करनी है। मैंने कहा यार क्या कार्रवाई करूँ मैं, वो मेरी गाड़ी बना देंगे। उन्होंने सॉरी बोल दिया, हो गया, मेरे को कुछ नहीं हुआ, वो बच गई मैं तो मैंने उनसे कहा गाड़ी वाड़ी बना दो, उन्होंने कहा ठीक है गाड़ी बना लेंगे, जितना खर्चा आएगा हम बनाएंगे। शोरूम में ले गए, बनवा दी उन्होंने, बिल निकाल के उनको उन्होंने बिल दे दिया। वो ऐसे भी कह रहे थे कि आपको भी दिखा देंगे, बट उस टाइम क्या था कि मैं उसी टाइम मुझे लगी थी, और उस टाइम नहीं पता चलता है कि आपको अगर बाहर वाली चोट लगी हो तो पता चल जाता है ना, खून वून निकलता है, दर्द उधर। बट ये अंदर वाली चोट में दूसरे दिन बहुत तेज़ दर्द हुआ, थोड़ी थोड़ी देर में दर्द बढ़ने लगा। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। और आज तीसरा दिन है एक्सीडेंट का। तो मेरे शोल्डर में बहुत दर्द हो रही है, पीछे पीठ कमर में बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि बहुत ज़ोर से झटका लगा है। मैं शुक्र करती हूँ भगवान का कि टचवुड भगवान ने मेरे को, मेरी हड्डी भी नहीं तोड़ी। मतलब हड्डी भी टूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था, गर्दन की हड्डी टूट सकती थी, कमर की हड्डी टूट सकती थी, हाथ टूट सकता था, मतलब मुझे कहीं कुछ नहीं हुआ। टचवुड ऐसा बोलना नहीं चाहिए बार बार, बट मैं सच कह रही हूँ। अगर आप अच्छे काम करते हो, आप बुरे काम नहीं करते हो ना, तो हर जगह पे आपको भगवान बचाएंगे। इसलिए मैं तो भाई कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती, ना सोच सकती हूँ ना कुछ। इसलिए मेरे सामने हमेशा मेरे भगवान जी हैं मुझे बचाने के लिए। मतलब जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है ना, वो इतनी ज़ोर की आवाज़ आई है ना, वहाँ सब इकट्ठा हो गए और सब ने सोचा जिसका एक्सीडेंट हुआ वो तो गया। बट मैं घबराहट के मारे रोने लगी, बस रोती रही मैं थोड़ी देर तक। फिर मैं नॉर्मल हो गई। उन्होंने देखा आपको चोट तो नहीं लगी, मैंने कहा मुझे कहीं चोट नहीं लगी।
बट वही है, दूसरे दिन मुझे दर्द होने लगा यहाँ हाथों में, दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा दर्द, क्योंकि अंदर वाली चोट है वो। बाकी पीठ में मेरे दर्द हो रही है, कमर में, कमर की जो हड्डी होती है ना वो, उसमें थोड़ी सी दर्द हो रही है। बाकी गर्म पानी का सेक कर रही हूँ। पेन किलर खाई थी 2 दिन तक, अब ज़्यादा दवाई नहीं खाती, थोड़ा सेक वेक करती हूँ, आईडेक्स वगैरह लगाती हूँ, ठीक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा गांठ बन गई थी, ये देखो थोड़ी सी ना ऐसे गर्दन में लगी होगी ना, तो ये सूज रखा मेरा इधर थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ पे सूजा था। जाती हूँ ऊपर कमरे में, लेट जाती हूँ आराम से, यहाँ आईडेक्स वगैरह लगाती हूँ थोड़ी देर में। बाय गाइस, उससे पहले गणेश जी के दर्शन कराती हूँ मैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही, 11 दिन तक भैया गणेश जी रखते हैं घर में। तो गणपति बप्पा मोरिया। ये हैं हमारे छोटे से प्यारे से गणपति बप्पा। आज इनका श्रृंगार करके भैया चले गए ड्यूटी को। रोज़ इनका श्रृंगार होता है, इनके लिए खाना बनता है। यहाँ पे खीर बनाई है आज इनके लिए, कल हलवा बना था, आज खीर बनी। इसको देखो, ये कभी सुई का डब्बा निकाल रहा है, कभी कुछ निकाल रहा है, कभी बीपी की मशीन निकाल रहा है। सब ड्रॉर खाली कर दिए इसके चक्कर में, सब सामान इधर उधर रख दिया इसने ना, बहुत परेशान कर रखा है। तो मैं यहाँ थोड़ा हल्का हल्का झाड़ू लगा लेती हूँ और दाल चावल कुकर में डाल के रख देती हूँ। आज मम्मी को भी लेट हो गई थी, तो कुकर वुकर में डाल के मैं इस कमरे को बंद करके ऊपर चले जाती हूँ, ऊपर आराम से। फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। बाय गाइस। सो गाइस, मैंने आपको कहा था थोड़ी देर में मिलूंगी मैं आपसे, बट मैं थोड़ी देर में नहीं मिल पाई, क्योंकि कुछ ने मुझे इतना परेशान कर दिया। फिर खाना बनाया, फिर भैया को खिलाया, मम्मी के लिए पैक करके भैया ले गए थे। उसके बाद में मैंने सोचा आप लोगों को मिलती हूँ, मैंने सोचा थोड़ी देर इनको सुलाती हूँ, खाना वाना खिलाती हूँ। 1 घंटे तक इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है खाना खिलाने के लिए, फिर इनको बॉटी लग जाती है, 2-2 3-3 बार परेशान। लाभ, गेट मत खोलना। तो ऐसे ऐसे पूरा दिन निकल गया मेरा। 6 बजे इसका ट्यूशन है, ताई कमांडो की मैंने छुट्टी कर रखी है। 5 से 6 ताई कमांडो है, फिर 6 से ट्यूशन है। मेरे पास स्कूटी है नहीं, स्कूटी मेरी टूट रखी है और मेरी बॉडी में भी दर्द हो रहा है। बट कोई बात नहीं, अगर मैं बैठी रहूँगी तो ज़्यादा पेन होगा, अगर मैं काम वाम करती रहूँगी, चलती रहूँगी, तो बॉडी मेरी सही हो जाएगी जल्दी। और बाकी मैं ये बोल रही थी कि स्कूटी होती तो मैं छोड़ देती फटाफट लब को, बट स्कूटी बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, कि इसको ट्यूशन तो भेजना ही है। तो जहाँ हमारा रूम है उधर, वहाँ है इसका ट्यूशन, घंटाघर में, तो वहाँ इसको लेके जा रही हूँ। 6 बजे, अभी 5 बज रहे। मम्मी ने टुक टुक वाले को फ़ोन किया है, मम्मी ने कहा टुक टुक पे ले जाओ इन दोनों को। वहाँ का घर का भी मैं काम वाम देख लूँगी जो मैं फैला के आई हूँ, और इसका ट्यूशन हो जाएगा 7 बजे, हम फिर वापस आ जाएंगे। गाइस, ये दोनों हैं, लब ट्यूशन के लिए रेडी हो रखा है। बड़ी मुश्किल से इनको अभी दूध पिलाया है मैंने, 4-4 चम्मच दूध पिया है इन्होंने, सिर्फ 4-4 चम्मच दोनों ने। इतने बिगड़े हैं ये बच्चे। खुश से हाय, ये इतना बिगड़ा है। मैंने अभी यहाँ 5वीं बार झाड़ू मार दिया, बार बार मिट्टी निकाल रहा है गमलों से और यहाँ फेंक रहा है। ये बहुत बिगड़ा बच्चा है। और ये है लब जो रेडी हो गया है। जैसे टुक टुक वाले हैं, तो टुक टुक वाले भैया कितनी देर में आते हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम। घर में, वो वाले घर में हमारा दूध आता है, तो मैं उधर नहीं रह रही ना, आजकल गुब्बी नहीं है घर पे, तो हम अकेले हो रहे थे, तो इसलिए हम इधर आ गए। बच्चों को भी अच्छा लगता है, दादी लोगों को भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ। तो मैं थोड़ी सी डरपोक भी ज़्यादा हूँ, तो मैंने सोचा, वैसे तो मैं रह ही लेती किसी भी हाल में, थोड़ा रात को डर लगती है मुझे, बट आजकल थोड़ा एक्सपायर भी हो रखे हैं पड़ोस में कोई, तो ज़्यादा डर लगी थी मुझे, बार बार वही याद आ रहे थे। तो इस वजह से भी मैंने कहा दादी लोगों के साथ चले जाते हैं, तो यहाँ आ गए हम। इस वजह से गुब्बी नहीं है, इसलिए गुब्बी आएंगे फिर हम उधर वाले घर में चले जाएंगे। तो गाइस, मम्मी का कॉल आया था, टुक टुक वाले भैया आ गए हैं, पहुँचने वाले हैं, तो मैं यहाँ ताला वाला लगा देती हूँ अच्छे से। तो गाइस, ताला वाला लगा दिया है मैंने, चलते हैं दूसरे वाले घर की तरफ। और इन दोनों को देखो सिर्फ भागने की हो रही ना इनको बाहर, भाई बहुत मुश्किल संभालने हो रहे हैं। ये छोटा तो बिल्कुल ही, लड़ो लड़ो लड़ लो लड़ लो, अच्छे से लड़ो भैया। टुक टुक आ गया गाइस, चलते हैं हम टुक टुक में। हाँ हाँ ठीक, टुक टुक में बैठ रहा है, चलो। और कुछ भी पहली बार टुक टुक में बैठ रहे हैं। तो गाइस, हम बैठ गए टुक टुक में, अब मिलते हैं आपको घंटाघर में। बाय बाय। लब यहाँ तक। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं वापस घर, क्योंकि लब को ट्यूशन छोड़ के आई, फिर मैं आंटी लोगों के घर बैठ गई थी, और अब हम वापस आए। भैया ने हमको इधर छोड़ दिया। अब भैया गए हैं, एक राउंड भैया ने हमको इधर छोड़ा,
अब भैया गए हैं मम्मी को लेने के लिए, फिर मम्मी को लेके आ जाएंगे। तो चाय वगैरह या फिर मम्मी चाय पियेंगी तो मैं भी पी लूँगी, नहीं पियेंगे तो देखते हैं। बाकी खाना बनाने की तैयारी करते हैं। लाइट वाइट जला लेते हैं, पहले अंधेरा हो रहा है। मंदिर का दिया पकड़ के वहाँ लगा है जय 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 करने में ये भक्त जनों के संकट। कैची यहाँ दे, कहाँ ले जा रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं भी नहा के आई हूँ। कल से मैं आपको अब मिल रही हूँ। नहा के आई हूँ, ये कपड़े धोती है, अपने और बच्चों के थे थोड़ा गंदे। आज धूप नहीं दिख रही, बादल बादल हो रहा है। गोल्डी को खाना दे दिया है और नीचे बंद करके मैं ऊपर आ गई हूँ। कुछ सोया, वीडियो एडिट करती हूँ और जब तक कुछ सोया मेरे कमर में दर्द हो रही है, क्योंकि एक्सीडेंट का असर धीरे धीरे हो रहा है कमर में। अभी मैंने ऐसे झुक के झाड़ू लगाया ना तो सीधी नहीं हो पाई, बहुत तेज़ दर्द हुआ। फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि अगर वो उठ जाएगा तो मैं लेट भी नहीं पाऊँगी। तो गाइस थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हुई है, अभी धूप आई है और देखो यहाँ पे 2 ईगल घूम रहे हैं। ये एक तो ये, और यहाँ पता नहीं क्यों बहुत सारे ईगल घूमते ही रहते हैं, बट अभी 2 दिख रहे हैं। और ये तो अभी इतने पास आया था, ओह इतने पास आया था अभी हमारे पास। यहाँ पे उस टाइम कैमरा नहीं था हमारे पास। भाई पास आके बहुत डरावने दिख रहे हैं। खुश को देखो कितना खुश हो रहा है अभी। दोनों को, इसको देखो। हाँ ये पता नहीं क्यों रोज घूमते हैं इधर, पूरी फैमिली इतनी सारी इनकी, बट ये कुछ ज़्यादा ही पास आया था। अभी सीधे यहाँ पे को आया था भाई, उधर उधर चलेगा वो अब। चलो अंदर, फिर से काला बादल आ गया। उधर साइड देखो बारिश हो रही है, उधर बारिश होने वाली बहुत तेज़। इधर थोड़ा धूप है, तब तक ये सूख जाएंगे। और मैं तो नहा ली थी, एक कुछ उठ गया। लव स्कूल से आ गया, हमने खाना भी खा लिया, चाचा को भी खाना खिला दिया है। दादी का व्रत है आज, तो अभी लव सोएगा। कुछ भी सो के उठा है, कुछ को नहलाना है, दूध पिलाती उसको। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलो चलो अंदर चल, आ जानी है, वो खतरनाक चीज़ है। जा मम्मा सुसु बोल। उजाला तो आ रहा है इतना, इतना उजाला आ रहा है फिर भी डर रहा है। बताओ ये लड़का ना बंद होता है। खस हाथ मत दबाना। हम ये वाले घर को अपने काफ़ी मिस कर रहे थे, तो हम इधर आए अभी। तो इसका ट्यूशन 6 बजे का है, 5 बजे टुक टुक वाले भैया हमको यहाँ छोड़ गए थे। और यहाँ वैसे मैं साफ़ करके ही गई थी, बट ऐसे जैसे घर बंद रहता तो हल्की सी स्मेल नहीं आती, उस टाइप की आ रही थी। और अभी जस्ट 10-15 मिनट ही हुए हमें, यहाँ से स्मेल गायब हो गई है। बाकी मैं खिड़की वगैरह खोल देती हूँ थोड़ी देर, और इसको 6 बजे ट्यूशन भेजती हूँ। फिर 7 बजे फिर से भैया लेने आएंगे, फिर जाएंगे जागने वाले घर। तो यही चल रहा है आजकल, इधर उधर हो रहा है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पाएगा इसका पेपर भी हो तो ट्यूशन जाना ज़रूरी है, इसलिए टुक टुक में हम ट्यूशन ला रहे हैं इसको इधर। कल से इसके पेपर है। बाय गाइस, थोड़ी देर